नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ समय पहले कृषि योजनाओं पर चल रही एक प्रोग्राम को संबोधित करने के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल NMEO यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे देश की खाद्य तेलों की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी यानी घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और इंपोर्ट डिपेंडेंसी यानी कि आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे कृषि मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत के लिए प्रस्ताव दिया गया था। और इस मिशन को 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि तक चलाने के लिए यह योजना प्रस्तावित है। आज के डिस्कशन में हम इस मिशन के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या इसके लक्ष्य है और भारत में ऑयल सीड प्रोडक्शन में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा इस योजना से जो है वो किसानों को किस प्रकार फायदा होगा और ये योजना जो है वो कैसे काम करेगी, इन सभी की पॉइंट्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल के अंतर्गत हमारे देश में ऑयल सीड क्रॉप और एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस मिशन को जो है वो 3 सब मिशन में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राथमिक स्रोत में एनुअल क्रॉप यानी वार्षिक फसलें, प्लांटेशन क्रॉप यानी वृक्षारोपण फसलें और एडिबल TBOs को शामिल किया गया है। और जो द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेज है उनमें राइस बान ऑयल और कॉटन सीड ऑयल को शामिल किया गया है। या राइस बान ऑयल यानी कि चावल की भूसी का तेल और कपास के बीजों का तेल इस द्वितीयक स्रोतों में शामिल किया गया है। और तीसरा यह है कि हमारे देश की खाद्य तेल खपत को 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सालाना पर स्थिर बनाए रखने के लिए इसमें उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि हमारे देश में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत जो है वो बढ़े नहीं, वो एक जगह पर स्थिर रहे। आगे हम लोग राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो तिलहन का उत्पादन 30.88 मिलियन टन से बढ़ाकर 47.80 मिलियन टन करने का है। वर्तमान में हम 7 मिलियन टन एडिबल ऑयल जो है वो प्राथमिक स्रोतों से बना रहे हैं और 3.50 मिलियन टन एडिबल ऑयल जो है वो द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। और इस योजना का जो उद्देश्य है, इस मिशन के उद्देश्य है, उसके अनुसार 2024-25 के अंत तक प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले एडिबल ऑयल की मात्रा को बढ़ाकर 11 मिलियन टन करना है और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त होने वाले एडिबल ऑयल की मात्रा को 3.50 मिलियन टन से बढ़ाकर 7 मिलियन टन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम लोग तिलहन उत्पादन की चुनौतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भारत में ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमें ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारत में लगभग 70% क्षेत्र जो है वो वर्षा आधारित है। इसके अलावा ग्राउंडनट यानी मूंगफली और सोयाबीन के जो बीज लागत है वो बहुत अधिक है और भारत में छोटे और सीमांत किसान अधिक होने के कारण मूंगफली और सोयाबीन उगाने से वो किसान कतराते हैं। इसके अलावा हमारे किसानों की लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और छोटे और लघु किसानों के अल्प शिक्षित होने के कारण उन्हें टेक्नोलॉजी का अधिक ज्ञान नहीं है और कम शिक्षित होने के कारण छोटे और लघु किसान जो है वो नई चीज़ अडप्ट करने में भी कतराते हैं। ये कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। इसके अलावा कम सीड रिप्लेसमेंट रेट और कम प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ऑयल सीड प्रोडक्शन की मुख्य चुनौतियों में शामिल है। आगे हम लोग हमारे देश में खाद्य तेलों के उपभोग से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नज़र डालेंगे। हमारे देश में 25 मिलियन टन खाद्य तेलों की आवश्यकता वर्तमान में है, जिससे कि 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सालाना खाद्य तेलों की जो खपत है उसे हम मेंटेन कर सकें। इस 25 मिलियन टन खाद्य तेलों की आवश्यकता में अभी हमारे देश में केवल 10.50 मिलियन टन तेल का उत्पादन ही हो रहा है और हम ये 10.50 मिलियन तेल का उत्पादन जो है वो प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज से कर रहे हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, रैपसीड, मस्टर्ड, नाइजर, सनफ्लावर और सेफ्लावर और सेकेंडरी रिसोर्सेज यानी द्वितीयक स्रोत जैसे कि कोकोनट, ऑयल पाम, राइस बान, कॉटन सीड एंड ट्री बोन ऑयल सीड्स इत्यादि है। हमें अपनी आवश्यकता का
60% तेल जो है वो अभी भी आयात करना पड़ रहा है। हम अभी भी खाद्य तेलों की आयात पर निर्भर है, और हमारे देश की खाद्य तेलों की इस आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़े। हालांकि हमारे देश में ऑयल सीड का प्रोडक्शन, तिलहनों का उत्पादन बढ़ भी रहा है, परंतु लेकिन तिलहन की मांग और उनकी जो आपूर्ति है उसके बीच काफ़ी बड़ा अंतर मौजूद है। इसलिए अभी भी हम आयात पर निर्भर है। और इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com विजिट रेगुलर करते रहिए। इसके अलावा आप जो है हम लोगों से नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9111668209 से व्हाट्सएप पे भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं।